डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 6.4 क्लास 10th कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको सरल कर सकते हैं, किस प्रकार से इनको हम हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, कुल 9 क्वेश्चंस हैं, जिनको एक एक क्वेश्चंस को बारी बारी से सरल करना, हल करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सरल कर सकते हैं, सीधे कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखते हैं तो निश्चित है पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगी और हर क्वेश्चंस को आप आसानी से सिद्ध कर पाएंगे, सरल कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर ये प्रश्नावली आपका 6.4 का पहले बीमारी पकड़े है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.4 है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये आपके स्क्रीन पर प्रश्नावली 6.4 है और इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, 1 से लेकर 9 क्वेश्चंस हैं, जिनको आप भी देख पा रहे हैं। और बगल में मैंने यहाँ पर एक प्रमेय लगाया है। इसी प्रमेय की मदद से इस पूरे क्वेश्चंस को हमें सरल करना है, सीधे करना है। यदि आपको ये प्रमेय आता है तो इस प्रमेय से ही इसमें जितने क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को सरल किया जाएगा, हल किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रमेय को समझते हैं, प्रमेय क्या कह रहा है। तो प्रमेय 6.6 है, कह रहा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यानी कहने का मतलब है कि यदि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो ABC एक त्रिभुज बना है और दूसरा त्रिभुज बना है PQR, और ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो यदि इन दोनों त्रिभुजों के समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, उनका क्षेत्रफल निकाला जाए, फिर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला जाए, फिर उनकी संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात निकाला जाए, तो जितना क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा उतना ही उनकी संगत भुजाओं के वर्ग का भी अनुपात आएगा। ये प्रमेय कह रहा है और इसी प्रमेय की मदद से हम इस प्रश्नावली में दिए गए 9 क्वेश्चंस को सरल करना, हल करना सीखेंगे और इसी प्रमेय का इस पूरे प्रश्नावली में यूज है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा 10 गणित त्रिभुज प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको आप सरल करना सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। यानी दो त्रिभुज है, एक ABC है और एक DEF, और ये दोनों समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए मैं समझने के लिए आपको बताता हूं। समझने के लिए सबसे पहले आप दो त्रिभुज ड्रा कर लीजिए, खींच लीजिए। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने दो त्रिभुज को बनाया है। एक त्रिभुज का नाम ABC लिख देना है, एक का नाम होगा ABC और दूसरे का नाम है DEF। ठीक है, दो त्रिभुज हैं, पहले का नाम ABC है और दूसरे का नाम DEF है, तो DEF लिख दिया गया। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो आप क्या करेंगे, हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या है, दिया है। ठीक है, दिया है। क्या क्या दिया है, जो जो बातें दी गई है उसको हम लिखेंगे। क्या दिया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज
बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया है? 64 वर्ग सेंटीमीटर। क्या दिया है? 64 वर्ग सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है? त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 121 वर्ग सेंटीमीटर, 121 वर्ग सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है? ईएफ बराबर दिया है, ईएफ बराबर दिया है 15.4 सेंटीमीटर। आपको बीसी बताना है, बीसी बताना है कि बीसी का मान कितना होगा। ठीक है, एक बात और दिया है जिसको हम नीचे लिखेंगे। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो अभी मैंने आपको एक प्रमेय बताया 6.6 प्रमेय में क्या लिखा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ई डी एफ का क्षेत्रफल, इनका जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसको मैं भाषा में लिखता हूं, यहां पर देखेंगे नीचे, यहां पर हम नीचे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में क्या होगा? त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल। अनुपात का मतलब होता है बटा मतलब भाग। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के। तो इनकी संगत भुजाएं देखा जाए, यहाँ देखिए ई एफ पता है तो ई एफ ये है और बी सी ए है और ये दोनों संगत भुजाएं हैं। तो पहले हम क्या लिख देंगे? बी सी, क्योंकि बी सी का क्षेत्रफल ऊपर लिखा है तो ए बी का, तो ये बी सी हो जाएगा बटे ई एफ और इन दोनों का वर्ग कर देंगे, उसके अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात करना है। अब यहां पर समझेंगे राइट साइड में, दाहिने तरफ आप देखिए, दाहिने तरफ फिर क्या होगा? इनका मान रखा जाए तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 64 वर्ग सेंटीमीटर बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना है? 121 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर BC हमें निकालना है, BC ही रहेगा। EF का मान है 15.4 और इनका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। यहाँ देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर? 64 बटे 121 और यहाँ पर बचेगा BC बटे 15.4 का वर्ग। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे समझिएगा, जब किसी संख्या का वर्ग हो, यानी जब किसी संख्या पर घात 2 लगा हो और उसका घात हटाओगे तो जब उसके बराबर संख्या लिखी होती है वो करड़ी में हो जाती है। यानी आपको क्या मिल जाएगा? यहां पर देखेंगे क्या मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा BC बटे 15.4। इसका जब वर्ग हटेगा तो सामने वाला हो जाएगा करड़ी में, यानी हो जाएगा 64 बटे 121। ठीक है, फिर से समझिएगा, BC बटे 15.4 जब किसी संख्या को करड़ी में लिखा जाता है तो करड़ी से बाहर तभी निकलती है जब वो संख्या उसी में करड़ी में 2 बार गुणे के रूप में, यानी
ऐसा संख्या, इस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 121 का वर्गमूल होता है 11। ठीक है, तो इस तरह से 8/11 आ जाएगा। इनका क्रॉस गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 8 गुणे 15.4/11। ठीक है, BC बराबर क्या हो जाएगा, 11 से इस 15.4 में भाग देंगे तो 11 × 11, 11 चौक 44, 1.4 आ जाएगा। 8 का इसमें गुणा कर दिया जाए तो 8 चौक 32 के 2 और 8 × 8 हो 3, क्या हो जाएगा 11, यानी 11.2 सेंटीमीटर। ये होगा BC का मान। ठीक है, और इसी को हमें ज्ञात करना था, तो इस प्रकार से हम इन्हें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम BC के मान को ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रमेय 6.6 का यूज कर सकते हैं। यानी यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह से इस प्रमेय का हम यूज करके इस प्रश्नावली में दिए गए हर एक क्वेश्चंस को सरल करेंगे, सिद्ध करेंगे।